प्रिय साथियों नमस्कार। कल हम जो है आप लोगों को पूर्व में एक 9 श्लोक तक पढ़ा चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आपसे बता ही चुके हैं। अब आज 10वां श्लोक पढ़ाना है। तो ऐसा है, पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं। 2 श्लोक का हम रिवीजन भी करा चुके हैं और आज जो है हम आप लोगों को ये 10वां श्लोक पढ़ाने चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इस तरह से पहले हम 10वां श्लोक लिखते हैं और इसमें जो मूल बातें हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी, जैसे कृदंत से, तद्धित से, या फिर रूप कौन सा है, परस्मैपदिक है, आत्मनेपदिक है, ये सब हम जो है आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो 9वां श्लोक, ये 9वां तक हो गया था। 10वां ये है कि 10वां हम पढ़ा चुके हैं। मंदम मंदम नुदत पवनश्चानुकूले यथास्त्वाम वामश्चायं नदत मधुश्चात्कस्ते सगंधः गर्भाधान क्षण परिस्यात् नून आबद्धमाला सेविष्यन्तं नयन शुभगम खे भवंतम बलाका। खे माने आकाश में। तो खे ये आपका ये हो गया। अब हम 11वां श्लोक लिख दे रहे हैं, क्योंकि 10वां श्लोक पढ़ा चुके हैं। तो ये इसमें 11वां है और जो एक किताब और है उसमें जो है ये 10वां है। तो इसको चाहे 10वां लिख लें चाहे 11वां, बात एक है। तो इसको 11वां लिख दे रहे हैं। इस किताब में 11वां दिया है। पहले हम इसको श्लोक लिख दे रहे हैं। कर्तुयाच प्रभवति महीम महीम मुच्छलेन्द्र लेन्धाम अवंध्याम वंध्याम। ये हो गया। तच्छ्रुत्वा ते श्रवण शुभगम। शुभग माने मनोहर। गर्जितम मानसोत्काह। मानसोत्काह माने मानसरोवर जाने के उत्सुक, यही है। और है आ कैलासाद। आ कैलासाद विष किसलय छेद पाथेयवंत। संपश्यन्ते नभसि शुभगम। संपश्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। नभसि भवतो राजहंसा सहाया। ये चीज हो गया। कहने मतलब ये है, यहाँ भी एक कर्तु है
कर्तुयच्च प्रभवति महि मुच्छ्लेन्द्र अवध्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवण शुभगं गर्जितं मानसोत्का आकैलासात् विषकिसलय छेदपाथेयवन्तः सम्पश्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम बता ही चुके हैं कि 4 6 7 पेयति होता है मंदक्रांता छंद में, और हरडी में इसका उल्टा होता है। तो इस तरह से अब ये कह रहे हैं, कहने मतलब यह है कि जो धरती को कुकुरमुत्तों से युक्त तथा उपजाऊ बनाने में समर्थ होता है, वह कानों को भला लगने वाला तुम्हारा गर्जना सुनकर कमल नाल के अग्रभाग के टुकड़े रूपी पाथे से युक्त तथा मानसरोवर जाने को उत्सुक राजहंस आकाश में कैलाश पर्वत पर तक तुम्हारे साथी होंगे। कौन? राजहंस। तो कहने मतलब यह है, राजहंस जो है कमल की नाल खाता है। तो वही कह रहे हैं कि जो धरती की कुकुरमुत्तों से युक्त तथा उपजाऊ बनाने में समर्थ होता है, कानों को भला लगने वाला तुम्हारी गर्जना सुनकर कमल नाल के अग्रभाग के टुकड़े रूपी पाथे माने ऐसा है कि पाथे माने रास्ते का भोजन। तो कहने मतलब यह है कि भाई जब वो चलेगा तो लंबा यात्रा करेगा, राजहंस मानसरोवर तक जाएगा, तो वही कहने मतलब है कि वो बीच में अगर मान लीजिए उसको कुछ भूख प्यास लग गई तो पाथे माने रास्ते का भोजन। हाँ, तो ये पाथे शब्द यहाँ जो आया है, ये आपका रास्ते का भोजन है। कर्तुयच्छ प्रभु भाई तच्छ्रुत्वा ते श्रवण शुभगं गर्जितं मानसोत्का आ कैलासात् विषकिसलय छेद पाथेयवन्तः। ये चीज है पाथे, मतलब यही पाथे माने ये रास्ते का भोजन। संपश्यन्ते नभसि, नभसि माने आकाश में। एक जगह आया नहीं है, प्रत्यासन्ने नभस दयितो जीविता लंबनार्थी, तो वहां पे नभस के अर्थ है सावन के समीप आने पर, और यहाँ है नभस मतलब जो होता है यहाँ पे नभसी। अच्छा, ये चीज हो गया। मानसोत्का मानसरोवर के लिए उत्कंठित तथा मानसरोवर जाने की उत्सुक, सुसुपा समास हो गया। आ कैलासात कैलाश पर्वत तक। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे नभस मतलब होता है कि इसको एक बार हम संस्कृत पढ़ दे रहे हैं। यत माने गर्जितम, मही माने पृथ्वी, उच्छलिंद्रा माने उद्भूत कंद कंदलिकाम, अबंध्याम माने सफलाम, कर्तुम माने विधातुम, प्रभवत माने सकनो, तत्श्रवण शुभगम माने कर्ण सुखम, जो सुनने में सुखकारी हो। ते माने तब, गर्जितम माने गर्जन, श्रुत्वा माने आकड़, विषकिसलय छेद पाथेयवन्तः माने विषकिसलया नाम मृडालाग्राणाम छेदय खंडय पाथेयवन्तः पथि योग्यम पाथेयम मार्ग संबलम तदुक्ता मांसुक्ता मांसे उरस उत्कंठिता मांसम प्रति गंतुकुम इत्यर्थ। राजहंस हंस विशेषा नभस माने आकाश में। तो यहाँ जो है मेरे साथी, यहाँ हमारे तुरंत हमारे दिमाग में आया पहले नभसी माने आकाश में, लेकिन फिर हम थोड़ा देख लेते हैं। और वहाँ जो है प्रत्यासन्ने नभसी दैत है नहीं, सावन के समीप आने पर प्रत्यासन्ने, यहाँ नभस के अर्थ जो है आकाश में। नभस माने आकाश में। तो नभसी माने आकाश में, ये हो गया आकाश में। प्रत्यासन्ने, वहाँ प्रत्यासन्ने वाले में वहाँ जो है नभसी माने जानते हैं क्या होगा, वहाँ है सावन के समीप आने पर। कश्चित कांता विरह गूढ़ा स्वाद क्या रात मत्ता है सापे न संगमित महिमा वर्ष भोगन भर। तो ये वाला हो गया।
फिर दूसरा श्लोक जो है वो तस्मिन् नद्रौ वाला है। फिर आपका है तस्य स्थित्वा कस्मै पूरा कौतुकाधान हेतु, कौतुकाधान हेतु में आपका जो है तो ये सब हो गया था। फिर है प्रत्यासन्ने। अब यहाँ देखिए यह चौथा श्लोक जो है वहाँ प्रत्यासन्ने नभसि। अब यहाँ नभस माने क्या है? यहाँ नभस का अर्थ है कि आकाश, सावन। प्रत्यासन्ने नभस, नभस माने श्रावणे, प्रत्यासन्ने श्रावणे, नभस माने यहाँ सावन है यहाँ, लेकिन यहाँ नभस माने आकाश है। तो यही है ना कि कर्तुयच प्रभोद महिम उच्छृंद्राम तच्छुत्वा ते श्रवण सुगम गर्जितम मांसोत्का आ कैलासाद विस्किसले छेद पाथेवंत संपश्यन्ते नभसि और भवतो राजहंसा सहाया। ये चीज है इसमें। ये है कि जो धरती को कुकुरमुत्तों से, अच्छा ये हो गया। तो श्रवण सुखम माने कानों को सुंदर लगने वाला, कर्ण सुखम यत गर्जितम का विशेषण है। गर्जितम गर्जन प्लस अक्त भावी। विष किसले छेद पाथेवंता माने जिन्होंने मृणाल के अगले हिस्से के टुकड़े को अपना पाथे बनाया है। विषा नाम किसलयान तेसाम छेदा षष्ठी तत्व तयो पाथे यानी कर्मधारे समास। यहाँ पे कर्मधारे समास हो जाएगा आपका। मही माने पृथ्वी को महते पूजते, असो मही मह अचंगीस। मेरे साथियों यहाँ पे महिम माने पृथ्वी को, यहाँ मह महते पूजते, असो मही मह प्लस अच प्लस नीस। महिम मह प्लस महिम लिखा है ना, तो यहाँ बनेगा महिम। इस तरह से बराबर आपका हो जाएगा मह प्लस अच प्लस नीस, मह प्लस अच प्लस नीस, ये हो गया। तो इस महिम से बनेगा, महिम में आपका मह प्लस अच प्लस नीस बनेगा। पृथ्वी को महते पूजते, असौ मही मह अच नीस ताम। उच्छलिंद्राम माने उच्छलिंद्राम में आपका बहुब्री समास बनेगा। ये चीज है, उच्छलिंद्राम में आपका बहुब्री समास बनेगा। ये उच्छलिंद्राम, एक मिनट मेरे प्यारे साथी, उच्छलिंद्राम, उच्छलिंद्राम माने आपका हो जाएगा बहुब्री समास। उच्छलिंद्राम, उच्छलिंद्राम में आपका बनेगा बहुब्री समास। ये हो गया। तो जिसमें कुकुरमुत्ते उगे हैं, ये हो गया। तो आपका बहुब्री समास हो गया। यह महिम का विधेय विशेषण है। शिलींद्र, शिलींद्र माने होता है कुकुरमुत्ता। मेरे प्यारे साथियों शिलींद्र शब्द आया है ना, शिलींद्र माने होता है आपका कुकुरमुत्ता। ये हो गया शिलींद्र। शिलींद्र माने कुकुरमुत्ता। अबंध्याम बांझ नहीं अर्थात उपजाऊ। तो न बंध्या इत अबंध्या ताम, यह भी महिम का विशेषण है। श्रवण सुगम माने कानों को सुंदर लगने वाला, कर्ण सुखद, यह गर्जितम का विशेषण है। श्रवण सुगम माने कानों को सुंदर लगने वाला, श्रवण सुभगम ये शब्द है। श्रवण सुभगम माने कानों को सुंदर लगने वाला। ये आपका हो गया।
तो श्रवण सुगम हो गया। कानों को सुंदर लगने वाला कंठ सुगंध, यह गर्जितम विशेषण है। गर्जितम में गर्जन प्लस अक्त भावे, विष किसले छेद पाथे अवंतः में षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। जिन्होंने मृणाल के अगले हिस्से के टुकड़े को अपना पाथे बनाया है। विषा नाम किसलयान तेसाम छेदा षष्ठी तत्पुरुष। विष किसलय छेद पाथे अवंतः में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। कहाँ गया? विष किसलय छेद पाथे अवंतः में आपका पूरा बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन टीजीटी में अगर पूछेगा तो यहाँ पे आप मार दीजिएगा षष्ठी तत्पुरुष। विष किसलय छेद पाथे अवंतः में। अब आ कैलासाद में एक नहीं आंग मर्यादा वाला है, उससे उसमें वो होगा आंग मर्यादा अविध्यो, ये वाला लगेगा। तो गर्जितम गर्ज अक भावे, इसमें षष्ठी तत्व बता ही चुके हैं। यहाँ आपका इस पूरे में क्या नाम है, यहाँ तक भी किसले छेद पाथे अवंतः में यहाँ आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। और फिर आपका बनेगा राजहंसा का विशेषण। प्रथम पथहितम पाथेयम, पथिन प्लस ढय। पाथे माने उस भोज्य वस्तु को कहते हैं जिसे पथिक राह में खाने के लिए अपने साथ ले जाता है। संबल मानसोत्का मन मानसरोवर के लिए उत्कंठित, अर्थात मानसरोवर जाने को उत्सुक। उद्गतम मनो ऐशाम ते उत्काह, उत्कंठिता उदकन उक्त उन्मना इत सूत्रेण। मानसे उत्का मानसोत्का, मानसोत्का में आपका बनेगा सुसुपा समास। सुसुपा समास या केवल समास है नहीं, आपको पता नहीं थे हम कि अरे कैसे है वो क्या नाम है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है प्रथमा। तो यहाँ आपका जो सुसुपा समास कहिए चाहे केवल समास कहिए, मानसोत्काम अगर मेरे साथियों आ ही गया तो इसमें आपका उत्कंठ मानसरोवर के लिए उत्कंठित अर्थात मानसरोवर जाने को उत्सुक। उद्गतम मनो ऐशाम ते उत्काह, तो यहाँ पे आपका मानसोत्काम केवल समास हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी जो लड़के पिछली बार उनका चयन नहीं हुआ है टीजीटी में, उन लोग अगर मेरा ये वीडियो देखते रहेंगे तो वो लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायी रहेगा, क्योंकि उस तरह से मैं पढ़ा ही रहा हूँ कि वही लड़कों भाई एक स्तर तक जो लड़के काफ़ी हद तक कर लिए हैं, एक आध दो नंबर से जिनका चयन रुका हुआ है, तो वो लड़के अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो उनके लिए, और भाई बकिया लोग मेहनत करें ऐसी बात नहीं है, परिश्रम करें, तो ये चीज़ है। तो मानसोत्काह माने इसमें आपका सुसुपा समास बन जाएगा। मानसोत्काह में आपका सुसुपा समास, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास, इसको केवल समास भी कहते हैं। तो ये हो गया आ कैलासाद, वही चीज जो आप बता रहे थे। आ कैलासाद माने ये हो गया। तो पौराणिक गाथाओं के अनुसार कैलाश हिमालय का एक रत्नगर्भ भाग है जहाँ कुबेर की, तो यहाँ आपका सहाया माने साथ यात्रा करने वाले, ये चीज हो गया। मेरे प्यारे साथी इस तरह से वहाँ पता नहीं थे आंग मर्यादा विद्यो, इसमें थोड़ा एक हमारे पास किताब है इनकी डॉक्टर विजेंद्र कुमार शर्मा की, थोड़ा इसमें भी देख लेना क्या लिखा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे नहीं किसी चयन होता है। हमारे साथ में जो जिन लड़कों को चयन हुआ बहुत मेहनत की है, पूरा उनको अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा कंठस्थ था, पूरा श्लोक, और एक श्लोक ऐसा भी नहीं था जो याद नहीं था। और हमें भी सब याद है लगभग, मेहनत किया जा रहा है और मेहनत करा भी रहे हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे 10वां श्लोक भाई हम कहीं घर पे आ गए हैं तो यहाँ भी लगे रहेंगे तो दोनों तरफ फायदे हैं ना। पता लगा कि आदमी जिस दिन
अध्यापन छोड़ देगा उस दिन सारा चीज़ भूल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अनाभ्यासेन विषम विद्या कहा गया है, बिना अभ्यास की विद्या जो है विष के समान है, निशतक में लिखा गया है। तो मेरे प्यारे साथी इस तरह से इसमें है आपका ये आपका कहाँ गया किताब जो है, हाँ ये 14वां इसमें दिया है ना, कर्तव्यच्युत प्रभृति वाला। तो इसमें आपका आ कैलासात यह मैं आपसे बताया नहीं थी, तो इसके हम व्याकरणात्मक टिप्पणी ये है, आ नभस माने सप्तमी एक वचन, जो नभस शब्द आया है ये सप्तमी एक वचन का है। यहाँ आपको बताने वाले थे, लेकिन जो कि भाई ऐसा है कुछ गलत ना हो जाए ये भी तो देखना है। नभस में आपका हो जाएगा सप्तमी एक वचन, जिसमें है आकाश में। नभस शब्द है ना, नभस ये चीज है। तो ये है 7 पावर 1 सप्तमी एक वचन। और कर्तुम तुम प्रत्यय हो जाएगा। प्रभवत में है प्रभु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रभु लट लकार प्रभवती, जैसे है ना कर्तव्य प्रभवती ये है। तो ये आपका प्रभवत जो बनेगा, एक में थोड़ा इसको मिटा के लिख दे रहे हैं प्रभवती शब्द। भाई टीजीटी इतना आसान थोड़ी ना है, पूरा व्याकरणात्मक टिप्पणी कृतम तद्धित, इनको पूरा कंठस्थ रहेगा। पता लगा झोर दिया क्या जैसे, तो पिछली बार ऐसे पूछा नहीं था कृष्णाश्रिता में, तो द्वितीय श्रिता पतित गतित प्राप्तापन्नई वाला सूत्र जो है वो बनेगा। तो ये चीज है, द्वितीय तत्पुरुष था। तो सब सूत्र याद है, ऐसा नहीं है कि कुछ याद नहीं है। हाँ, जब जिस दिन समाज पढ़ाने लगेंगे उस दिन समाज पर भी चर्चा अच्छे से हो जाएगी। अब प्रभवती ये शब्द है, प्रभवती, प्रभवत बराबर प्र प्लस भू प्लस लट लकार, ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन ये हो गया। और महिम, महिम में मह अचंगीस ये हो गया, इसको हम बता ही चुके हैं। अबंध्याम में ऋत प्रत्यय, ऋत प्रत्यय नहीं रेलोड़ियत यत में नहीं होता है भाई, जब हम पढ़ रहे थे वहाँ तो इसे यत प्रत्यय है। तो इसके कई सूत्र थे, अब उसको एक सूत्र नहीं था, रेलोड़ियत, रेह लोड यत, इसी से ऋत प्रत्यय होता है। तो इसमें भी 2 पार्ट हो जाएगा। अतुब्धाया अचोड़ित, इस तरह से, और अतुब्धाया वाला लगता है। तो ये चीज है। तो इसमें आपका प्रभवत में जो बनेगा मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है, इसमें प्रभवत कह रहे हैं, इसमें आपका अबंध्याम में आपका जो है ऋत प्रत्यय हो जाएगा। अगर पूछ लिया, दे दिया व्याकरणात्मक टिप्पणी में अबंध्याम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आपको ऋत प्रत्यय मानना पड़ेगा। हाँ, घबराने वाली बात नहीं है, सब आप माज डालिए एकदम से। अबंध्याम, अबंध्याम कहाँ पे है, कर्तव्य प्रभुत महिम उच्छृंग बध्याम तत्सुत्वते श्रवण गर्जितम मांसोत्का आ कैलासा विस्किसले छेद पाथेवंत सम पश्यन्ते नभस भवतो राजहंसा सहाय। अबंध्याम यहाँ पे है ना, अबंध्याम पहली लाइन में कर्तव्य प्रभवती महिम उच्छृंद्र अबंध्याम, यहाँ पे आपका है। अबंध्याम में आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथी ऋत प्रत्यय,
सूत्र बता ही चुके हैं, तो इसमें आपका डस प्रत्यय हो जाएगा। ये हो गया। और न बंधाइत अबंध्या शुरू प्रसलुट करणे गर्जितम में आपका हो जाएगा गर्ज प्लस इट प्लस अक्त। गर्जितम में गर्ज प्लस इट प्लस अक्त कहाँ पे है गर्जितम, तो कर्तव्य प्रभुत महिम उच्छृंभ्राम अबंध्याम तत्सुत्वाते गर्जितम ये है। गर्जितम आपका जो है गर्जितम ये है गर्ज प्लस इट प्लस अक्त। गर्जितम जो आपका बनेगा बराबर गर्ज प्लस इट प्लस अक्त, तो गर्जितम बन जाएगा। मांसोत्काम सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। मांसोत्काह ये ऊपर वाला जो है ये मांसोत्काह में आपका बनेगा सप्तमी तत्पुरुष, ये चीज है। मांसोत्काह में आपका सप्तमी तत्पुरुष है। और विष किसले छेद पाथे वंतम षष्ठी तत्पुरुष है। संपश्यंत छेद छिद प्लस घय कर्मणि, छेद छिद प्लस घय कर्मणि, ये चीज हो गई ये छिद प्लस घय कर्मणि। तो मेरे प्यारे साथियों लगभग वीडियो संपन्न हो गया। पाथेवंत में मतु प्रत्यय हो जाएगा। और संपश्यन्ते ये आपका सम प्लस पद ये लेट लगा प्रथम पुरुष एक वचन का है। नभस सप्तमी एक वचन। राजहंसा में आपको बनेगा षष्ठी तत्पुरुष राजहंसा है। अगर पूछ लिया मेरे प्यारे साथियों कि राजहंसा में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। मेरे प्यारे साथी ऐसा नहीं है, मैं जो भी पढ़ा हूँ गहराई पढ़ा, मैं सिविल की स्टूडेंट रहा हूँ भाई, हम नचा देंगे। हम किसी को भी ऐसे घमंड वाली बात नहीं है इसमें मेरे प्यारे साथियों। जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गहराई से पढ़ा गया है मेरे प्यारे साथी। और इतिहास का तो मेरा ऑप्शनल विषय था, उसमें BL ग्रोवर, आधुनिक में झा श्रीमाली, SK पांडे अभी हमारे पास बुक है, इस समय घर पर भी है, इलाहाबाद में एक लड़का ले गया है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। हमारे पास घर पे सारी किताबें हैं। और UGC नेट अभी हम यहाँ भी रखे हैं, एक लड़का हमारा घर पे ले गया है, 3 बुकें हमारे पास UGC नेट की थी। और हमारे पास कम से कम इतिहास की सारी किताबें हैं, घर पर यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं। और हरिश्चंद्र वर्मा की यहाँ बुक हमारे पास अभी भी है। और मैं निरंतर जो है हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि हम भाई अभी कोई एक लड़का हमसे पूछ लिया तो हम कहे भाई ठीक है बताए, हम कहे हम तो उसने हम क्रम बता दिए, हमके पाखा चगा पानीपत खानवा चंदेरी घाघरा 26, 27, 28 युद्ध हुए थे। तो ये सब कोड बना के पढ़ा गया है, ऐसी बात नहीं है जो है कि जो है अभी खिलाफत आंदोलन हो चाहे असहयोग आंदोलन हो, दोनों साथ में लगे थे। क्रम 20 से 22, 19 से 22 ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम इसी थोड़ा बहुत, जैसे आदमी नहीं थोड़ा एंटरटेन कर ले, तो हमारे पास इतना समय नहीं है। हम सब लड़कों को जो पढ़ते रहेंगे, ज्ञान की गंगा बह रही है। क्योंकि चैनल जो है यद्यपि मैं नया जरूर हूँ, लेकिन हमें लगभग काफ़ी दिनों का अनुभव है। ऐसा नहीं है कि हम खड़े होकर के बोल रहे हैं बिना किताब के, तो हमें इतिहास भूगोल जाग्रफी भाई आदमी कोई बात करे। प्लेटोनिक सिद्धांत हम जो है भाई पृथ्वी गति 2-3 प्रकार की जो गति है आपको वीडियो में बताए भी थे। तो सब मेरे साथ जो हम बोलने लगे बहुत लंबा चलेगा और हम घंटों बोल सकते हैं, इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं है। हमारे ऊपर श्रीवास्तव सर खुद ही कहते थे कि हम बोलेंगे तो मेहरौली प्रशस्ति में 8-10 दिन बोलते रह जाएंगे। और प्रशस्ति हम इसमें बोल चुके हैं। अपारमीर विभूत अस्फीत सामंत सेना मुकुटमणिमय उखा कांत पादार बिंद युद्ध पतित गजेंद्रानिक विभस भूतु भय विगलित हर्षो चाकारी हर्ष। मेरे प्यारे साथियों काफ़ी लंबा अनुभव है और आप ऐसे चैनल बने रहिए। फिर इसके बाद क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो इसी साथ
नमः संस्कृताय। आप लोगों को दिन शुभ हो।